यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्या है बेटा, ए बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन इज एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमारे पास एक बॉडी है जिसका वेट कितना है बेटा 100 न्यूटन और वो रेस्ट पोजीशन में है किस पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 70 न्यूटन जस्ट क्यूजेस द बॉडी टू स्लाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 70 न्यूटन, और वो जो फोर्स है वो सिर्फ कहाँ तक लेके आता है उस बॉडी को, पॉइंट ऑफ मोशन पे। ठीक है, यानी जो बॉडी है हमारी वो किस पे है, पॉइंट ऑफ मोशन पे। यानी कि ये जो एफ है ये वास्तव में क्या है बेटा, एफ मैक्स कितना 70 न्यूटन। ठीक है, और फिर जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम ही। ठीक है, जितना भी होगा। ओके, और इसमें हमें डिटरमाइन करना है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा, देखो अगर पॉइंट ऑफ मोशन पे है बॉडी तो बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी, और अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो बॉडी किस में है, स्टैटिक पोजीशन में है। ठीक है, ये उसने पहले से ही वैसे दे भी रखा है कि इज एट रेस्ट पोजीशन में है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी हमें म्यू एस निकालना है और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ें उसने हमसे पूछी हैं। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम। ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है। ओके, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन है, ये मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, समझ रहे हो ना आप बात को। ये एफ क्या है वास्तव में, एफ मैक्स है, और एफ क्या है वास्तव में, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और कहाँ एक्ट करता है, सीजी पे। एन क्या है, नॉर्मल सपोर्ट रिएक्शन। ओके नाउ अब हम बेटा क्या करेंगे, हमने ये रेफरेंस एक्सिस ले लिए, कौन से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम इस एफबीडी के ऊपर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करके क्या निकाल लेंगे बेटा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू एस। ठीक है, करें आप अप्लाई स्टैटिक ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं समेशन एफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है ना, यानी आपको क्या निकालना है, एफ मैक्स निकालना है। ओके, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 आप अप्लाई करें तो इससे क्या आ जाएगा आपका, माइनस एफ प्लस एफ इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब ये क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और ये क्या है, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो माइनस एफ मैक्स प्लस 70 इक्वल टू 0। सो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आपका कितना आ गया, 70 न्यूटन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया सोल्व। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आप अप्लाई करें समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू प्लस एन इक्वल टू 0। सो एन कितना हो गया आपका 100 न्यूटन। एन 100 न्यूटन आ गया। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ओके, सो 70 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू म्यू एस। सो म्यू एस आपका कितना आ गया, 0.7। तो यही हमें निकालना था, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।